आज पहले हम एक डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे जी, जो आपकी 2D डिजाइनिंग के लिए है सॉलिडवर्क्स में। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको नंबर ऑफ रेडियस शो होंगे वहां पे, जो हमने लिख रखी है डायग्राम। हम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग नंबर ऑफ सर्कल्स सिर्फ एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद उसका ऑफसेट करते रहेंगे। बेसिकली ये डायग्राम सेलेक्ट करने का मेरा मोटिव यही है कि आपको ऑफसेट कमांड जो है वो क्लियर हो जाए। ऑफसेट के अलावा जो आपकी रिलेशन कमांड्स हैं या 2D स्केच की जो कमांड्स हैं वो इसमें क्लियर हो जाए। बेसिकली इसको स्टार्ट डायग्राम को करने के लिए क्या किया मैंने डायग्राम के दोनों एंड पकड़े, जो आपको डिस्टेंस गिवन है सेंटर टू सेंटर, मैंने वो डिस्टेंस पकड़ा और जो सर्कल्स हैं वो ड्रॉ कर। अभी इसको बनाने के लिए मैं ऑफसेट कमांड का यूज करूंगा। जितना वहां पे डिस्टेंस है, गैप है बिटवीन वन रेडियस टू अनदर रेडियस, उसको मैं डिस्टेंस रखूंगा। तो उसको डिस्टेंस रख के फिर मैं अपना जो है ऑफसेट अप्लाई कर दूंगा सर्कल। तो उस तरीके से ये सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे वन बाय वन, जो रेडियस है उनकी कैलकुलेशन करने के बाद। जो डाया है रेडियस है उसकी कैलकुलेशन करके आप डिस्टेंस ढूंढ लोगे। उस हिसाब से आप ऑफसेट करते जाओगे और आपके जो सर्कल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। बार बार सर्कल बनाने के बजाय हम एक सर्कल बना के उसको ऑफसेट कर देंगे और उसके बाद उनको ज्वाइन कर देंगे एंड टू एंड, जिसके बाद आपकी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये भी आ सकता है कि इसमें मिरर कमांड यूज कर सकते हैं कि नहीं, या जो भी। मैंने अभी तक, अगर आप लास्ट लेक्चर्स देखोगे तो मिरर कमांड अभी करवाई नहीं है। दैट इज वाई आई एम नॉट यूजिंग मिरर कमांड फॉर दिस डायग्राम। मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि जो जो कमांड्स आपको करवाई हैं उनकी हेल्प के साथ ही आपको डिजाइनिंग या आपके जो ड्राइंग्स हैं वो बनाई जाए। जो कमांड्स अभी तक हमने किए हैं उसके हिसाब से, नहीं तो ये बहुत इजीली बन सकती है अगर मैं सारी कमांड्स जो 2D स्केचिंग में हमारे पास अवेलेबल है, अगर वो सारी कमांड्स को देखूं। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं चल रहा हूँ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्क्रैप से, बिल्कुल जीरो से सॉलिडवर्क्स सीख रहे हो और जो जो कमांड मैंने आपको करवाई है आप उसी हिसाब से चल रहे हो। तो उस तरीके से ही मैं आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा रहा हूँ, ना कि सारी कमांड्स यूज करके। मैंने जैसे बताया था कि ऑफसेट, लाइन, ट्रिम, सर्कल, ये कमांड्स का यूज करके हम इस डायग्राम को बहुत इजीली बना सकते हैं। ट्रिम मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रिम कमांड आप कैसे यूज करो। आप पहले ट्रिम टू क्लोजेस्ट जो मेथड है उसको यूज करना स्टार्ट करो। विद इन सम डेज ऑफ प्रैक्टिस आप पावर ट्रिम पे अच्छी अपनी पकड़ बना लोगे। उसके बाद आप अपना पावर ट्रिम जो है वो यूज करो। लेकिन तब तक आप ट्रिम टू क्लोजेस्ट पे ही चलो। ट्रिम टू क्लोजेस्ट आपका सही रहेगा स्टार्टिंग में, इनिशियली। बाकी वो डिपेंड करेगा कि आपका कितनी जल्दी इस पे होल्ड अच्छा हो जाता है। उसको होल्ड को अच्छा रख के आप जब चाहो पावर ट्रिम आपका स्टार्ट कर लो, यूज कर लो। ये डायग्राम सिंपल टू सिंपल मेथड से भी बन सकती है, लेकिन मैं टिल नाउ तक जो कमांड्स में से वो यूज कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन लगा के आप सर्कल्स को डिवाइड कर दोगे हाफ में तो वो हाफ रह जाएंगे। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी थोड़ा
लेफ्ट साइड में जो सेगमेंट बनना है उसमें, क्योंकि उसमें गिवन है आपको एंगल, ये आप बहुत इजीली बना लो। लेकिन जो लेफ्ट साइड में आपको एंगल्स गिवन है कि पर्टिकुलर एंगल पे आपको वो करना, तो उसमें आपका जो रिलेशन है, जो आपकी स्मार्ट मैचिंग है बिटवीन टू एंटिटीज, वो मैटर करेगी सबसे ज्यादा। आप कौन सी दो एंटिटीज के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन बना रहे हो या एंगल दे रहे हो, उस हिसाब से आपका जो स्केच है वो सही तरीके से आउटकम में आएगा। सो जो एंगल की डायमेंशन है वो आपको मैंने बताई थी पहले ही लेक्चर में कि वो दो एंटिटीज के सिलेक्शन के बाद ही होगी। व्हेन यू सेलेक्ट टू एंटिटीज, तो जो स्मार्ट डायमेंशन है वो आपको शो करती है फिर कि उनके बिटवीन जो एंगल है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सो उस हिसाब से आपको एंगल को सेट करना है वहाँ पे। सो मेजरली जो कमांड इसमें यूज करनी थी हमने वो थी ऑफसेट, और उसके अलावा हमारी ट्रिम कमांड, लाइन कमांड और आपकी सर्कल कमांड यूज हुई है टू क्रिएट दिस ड्राइंग। इस ड्राइंग को हमने इन सारी कमांड्स की हेल्प से बनाया है। सो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि ट्रिम जो है वो बहुत ध्यान से करना होता है। सो इनिशियली आप ट्रिम टू क्लोजेस्ट पे ही चलिए, और उसके बाद जब भी आपको लगे विद इन 2 days ऑफ प्रैक्टिस, 3 days ऑफ प्रैक्टिस या वीक ऑफ प्रैक्टिस, जब भी आपको लगे आप पावर ट्रिम पे शिफ्ट कर लें। सो डायग्राम बहुत इजी बन जाती है अगर आप उसकी ड्राइंग की रीडिंग पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जब आप ड्राइंग को रीड करोगे तब आपको आधे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग देम ड्यूरिंग योर डिजाइनिंग। तो तभी आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो बेटर भी कि आप थोड़ा सा ड्राइंग रीडिंग पे टाइम स्पेंड करो पहले। जो प्रैक्टिस है आपकी वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स भी होगी, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस के लिए स्केचिंग चाहिए, ड्राइंग्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस मैनुअल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ड्राइंग्स हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो टू मेक योर ड्राइंग स्पीड बेटर, टू मेक योर ड्राइंग इंटेंट बेटर। सो डिज़ाइन का इंटेंट भी मायने रखता है जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो। तो ड्राइंग की स्पीड तो मायने रखेगी ही रखेगी। तो उस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना होता है ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो उस तरीके से आप डिज़ाइनिंग करते हो आपके कोई भी डिज़ाइन की। सो अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है जी आपकी कमांड मिरर एंटिटीज। ऑफसेट के बाद मिरर एंटिटीज मतलब 2D स्केच का मिरर। आप में से जिसने भी ऑटोकैड कर रखा है या ऑटोकैड किया है उस वो फेमिलियर होगा इस कमांड के साथ कि 2D में जो मिरर है वो हम कैसे करते हैं। मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है जब हम बात कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स के मिरर की 2D स्केच में। तो इसमें भी आपको एक लाइन चाहिए, लाइन के अराउंड ही आपका मिरर होगा। ठीक है, तो आपकी एंटिटीज जिनको मिरर करना है वो, और आपकी मिरर एक्सिस या बोल दो मिरर लाइन, ये दो चीजें पहले आप बना के रखोगे। ये दोनों चीजें फिजिकली वहां पे अवेलेबल चाहिए बिफोर यूजिंग योर मिरर कमांड। तो जैसे ही आप मिरर एंटिटीज पे जाओगे तो उसमें क्या है जी कि जो लेफ्ट साइड है अगर आप देखोगे तो वो दो
सिलेक्शंस के लिए आपके पास इनपुट बॉक्स है। फर्स्ट इज योर एंटिटीज टू मिरर एंड सेकंड इज योर मिरर अबाउट। पहले बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट जिसका आपको मिरर करना है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको मिरर एक्सिस सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट मतलब क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। सो ये ध्यान रखना है आपने कि पहले ही बॉक्स में आप एंटिटीज टू मिरर और मिरर अबाउट नहीं करोगे। पहले बॉक्स में इनपुट में आप सिर्फ जो आपकी एंटिटीज आप मिरर करना चाह रहे हो वो सिलेक्ट करोगे। सेकंड बॉक्स में आप मिरर एक्सिस आपकी जहाँ पे लिखा है मिरर अबाउट वहाँ पे वो एक्सिस सिलेक्ट करो। इस तरीके से आपको मिरर जो कमांड है आपकी यूज करनी है 2D sketching। So stay tuned with Solicat for the next lecture.